नारायण नारायण। आज त्रिलोकी धाम कोविड-19 पर या कोरोना वायरस पे आप सभी से कुछ कहना चाहता है। पूरे विश्व में कोरोना महामारी भयंकर आपदा के रूप में है। यह कोरोना वायरस रूपी राक्षस अभी तक लगभग 235 देशों पर हमला कर चुका है। हमारे भारत देश में पूरी लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में कई बुद्धिमान लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर कर इसको और बढ़ावा दे रहे हैं और कई लोग गलत जानकारी देकर लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं। आज इसी पे त्रिलोकी धाम की तरफ से मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। आजकल कोरोना वायरस से संबंधित अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के राय मशवरा दे रहे हैं। ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि आप अमुक मंत्र का जाप कर लीजिए, आप कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे। आप अमुक हवन करा लीजिए, आप कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे। तो कोई कहता है कि मैं तो पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि अमुक डेट से ये एक वायरस आएगा, मानव जीवन में प्रभाव डालेगा और 20% लोग मर जाएंगे और अमुक दिन ख़त्म होगा। तो ऐसे जो गलत तथ्य के साथ में वीडियो आ रहे हैं या जो आर्टिकल आ रहे हैं उनमें से कुछ मेरे सामने आए तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैं आप लोगों के सामने ये ऑडियो लेके आया। कई सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं। कोई भविष्यवाणी कर रहा है, कोई मंत्र का उपाय बता रहा है, कोई हवन का उपाय बता रहा है। तो त्रिलोकी धाम का मानना है कि जो लोग कहते हैं कि ये मंत्र का जाप कर लो, आप कोरोना से संक्रमित नहीं होगे, यह तथ्य गलत है। हाँ, यह एक सही तथ्य है कि मंत्र का जाप करके अपने मन को एकाग्र करके आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप कर सकते हो, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हो। दूसरा, हवन की बात करें तो हवन करने के बाद हम कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे, ये भी गलत तथ्य है। हवन करने के बाद हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं। तीसरी बात, भविष्यवाणी की, तो कुंडली के बारे में थोड़ा बहुत मैंने भी अध्ययन किया है। तो सर्वप्रथम आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि कुंडली से भविष्यवाणी नहीं हो सकती है। यह अपने आप में गलत है कि कोई व्यक्ति कुंडली देखकर भविष्यवाणी कर सकता है, यह गलत है। हाँ, अपितु गणना के आधार पे ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करके अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन कोई मनुष्य भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। और यही संकेत हम लोगों को भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के जीवनी से मिलता है कि स्वयं भगवान थे, सब कुछ जानते थे, परंतु कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होने दिया कि कब होने वाला है, क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। कभी प्रकट नहीं होने दिया और ना ही उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भविष्यवाणी की। नहीं तो वो कह सकते थे कि मैं रावण को या कंस को किस दिन वध करूंगा, कैसे करूंगा, कहाँ करूंगा, कौन से अस्त्र से करूंगा, वो भविष्यवाणी कर सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने मानव लीला में यह अधिकार विधाता की विधि के लिए सुरक्षित रखा। और हम सब भी मानवों के लिए यह बहुत बड़ा संकेत है कि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अपितु गणना के आधार पर ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है। यह कितनी विचित्र बात है कि किसी को कुंडली देख के हम कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं। कोई महिला गर्भवती है, उसकी कुंडली देख के हम ये कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं कि उसका प्रसव कब होगा। और मान लो हमने कह दिया कि उसका प्रसव 5 दिन बाद होगा, पता चला 1 महीना बाद हुआ या 1 महीना पहले हो गया। किसी वृद्ध की कुंडली देख के हम कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये शरीर कब छोड़ेंगे। और मान लो कि हमने भविष्यवाणी किया कि 1 महीना बाद ये शरीर छोड़ देंगे, पता चला 6 साल और वो जी गए या 2 साल पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो प्रिय भक्तों, ये सारे अधिकार परमात्मा अपने पास सुरक्षित रखते हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे वो मुनिहु नाथ,
और हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये सब विधि अपने पास रखता है, ये सब परमात्मा अपने पास रखता है। और कितना बढ़िया भी है कि देखिए, हम लोग तो रोज भक्ति करते थे, अभी परमात्मा ने हमें भक्ति करने का मौका दिया है। तो हम तो रोज भक्ति करते थे, लेकिन सच्ची भक्ति वही होती है जो विषम परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में की जाए। इसलिए आप सभी से त्रिलोकी धाम निवेदन करता है कि हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने भारत सरकार के दिशा निर्देश, राज्य सरकार के दिशा निर्देश का ईमानदारी से पालन करें, और यही कहकर हम अपनी देशभक्ति का भी परिचय दे सकते हैं। और पुनः आप सभी से त्रिलोकी धाम निवेदन करता है कि जो गलत वीडियो वायरल हो रहे हैं उसको आगे शेयर मत करें, आगे मत बढ़ाएं, क्योंकि गलत आप बढ़ावा देंगे तो ये बहुत लोगों के जीवन में घातक सिद्ध हो सकता है। आप सभी घर से बाहर न निकलें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, थोड़े थोड़े समय में साबुन पानी से हाथ धोएं, मास्क का उपयोग करें और खुद सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रखें। यही देश सेवा होगा और यही परमात्मा की भक्ति होगी। भारत माता की जय। आप सभी भक्तों की सदा जय हो। बाबा त्रिलोकीनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव, शंभु नारायण नारायण।